नमस्कार दोस्तों। हाय। क्या आपको पता है यूनिवर्स में एक ऐसा डॉक्टर या ऐसी मेडिसिन भी है जिसके सहारे ना आपकी बीमारियां, चाहे वो शरीर की हो या मन की हो, एंजाइटी, इंट्रेस्ट, डिप्रेशन, तनाव, ये दूर होगी, बल्कि आपका पूरा का पूरा जीवन, आपके रिश्ते, आपके धन की प्रॉब्लम, आपका बिजनेस, सब कुछ हील होने लगता है, अच्छा होने लगता है। और जब मैं बात हील की करती हूँ तो मैं सिर्फ ट्रीटमेंट की बात नहीं करती हूँ जो कि डॉक्टर करते हैं। अगर कोई बुखार है, कोई बीमारी है, उसको ठीक करना अलग है। इसका मतलब अलग हुआ उसके सिम्टम्स का इलाज कर देना, सप्रेस कर देना, वगैरह वगैरह। लेकिन जब मैं बात हीलिंग की करती हूँ तो हीलिंग का मतलब होता है कि आप संपूर्ण हैं, आप कंप्लीट हैं, आप ब्रह्मांड की अथाह ऊर्जा, अथाह शक्ति, अथाह आशीर्वाद से हमेशा जुड़े हुए हैं। इस मेमोरी के साथ जुड़ जाना, इस सत्य को पुनः अपने जीवन में स्थापित कर लेना, ये हीलिंग है। और ऐसी ही चीज़ है सेल्फ लव या प्रेम। मित्रों, प्रेम इस धरती की सबसे बड़ी ताकत है। लव इंसान को भगवान से कनेक्ट करने के लिए, यूनिवर्स से कनेक्ट करने के लिए प्रेरित करता है, बनाता है। आपने देखा है एक बच्चा, उसकी माँ उसके ऊपर हाथ फेरते ही उसका बुखार गायब हो जाता है, स्माइल करने लगता है। ये ताकत है प्रेम की। अगर मैंने बोला आप हीलिंग की प्रैक्टिस करते हैं, आप बोलेंगे ये सब क्या है, ये हीलिंग की प्रैक्टिस क्या है। लोग मुस्कुराते हैं और बोलते हैं कि ये जो तनाव, बीमारियाँ, प्रॉब्लम पैदा होती है, क्या वो सब प्रेम से ठीक हो सकता है। यस। जैसे ही हम सामने वाले को प्रेम देते हैं, अपने आप को प्रेम देते हैं, तो प्रेम से सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। तो आज हम उसी के बारे में जानेंगे, ना कि हमारा शरीर और मन, बल्कि पूरा जीवन अपने आप संपूर्ण होने लगता है, ग्रो करने लगता है, संपूर्ण होने लगता है। मित्रों, लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है सेल्फ लव को सीखने से पहले कि क्या हम सच में खुद को प्यार करते हैं। प्यार तो दूर की बात, क्या हम सबको एक्सेप्ट करते हैं, खुद से मिलना चाहते हैं, खुद के साथ समय बिताना चाहते हैं। शायद नहीं। आप कहेंगे ऐसा नहीं, मैं खुद को रिस्पेक्ट करता हूँ, खुद की इज्जत करता हूँ। चलिए एक रिसर्च की बात सुनते हैं। कुछ मेडिकल स्टूडेंट को कहा गया आपको बंद कमरे में रुकना है, वहाँ कोई टेलीविज़न नहीं होगा, मोबाइल फ़ोन नहीं होगा, कोई भी नहीं होगा, खुद के साथ रहना है, उठना है, बैठना और बाहर आ जाना है। उनको लगा ये तो कोई खेल है, कुछ भी बात नहीं है, बहुत आसान है। उन्होंने बताया कि लेकिन उसके अंदर एक बटन है, जब भी आप उस बटन को दबाएंगे ना तो आपको बिजली का एक बहुत तेज़ झटका लगेगा, ऐसा झटका जो आपके दिमाग को सन्न कर देगा। वो अंदर बैठ गए। थोड़ी देर बाद सारे के सारे विचलित होने लगे, परेशान होने लगे, क्योंकि हमारे ब्रेन को डोपामिन की आदत है, लगातार मोबाइल फ़ोन इन सब की आदत है, लोगों को से बात करने की आदत है, घूमने की बात है, कोई ना कोई सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट हमें चाहिए। और जब कुछ नहीं होता तो खुद को फेस करना पड़ता है। और जब रिजल्ट आया तो इतना चौंकाने वाला रिजल्ट आया कि सब लोग दंग रह गए। बहुत लोग तनाव में आ गए, किसी का बीपी बढ़ गया, कोई टेंशन में आ गए। और ये देखा गया कि 60% लोगों ने उस इलेक्ट्रॉनिक बटन को ज़रूर दबाया, और कुछ लोगों ने उस लीवर को इतनी बार दबाया कि बेहोशी हो गया। उसने ऐसा क्यों किया? क्योंकि खुद से साथ बैठना शायद इतना दुखदाई था, इतना पेनफुल है, इतना बड़ा पनिशमेंट है कि उसके आगे एक बिजली का झटका शायद कुछ भी नहीं है। ये हमारी स्थिति है कि हमने अपने आप को खुद से इतना भागने के लिए ट्रेंड हो गए कि खुद के साथ बोर होने लगता है, 20 मिनट रुक नहीं सकते हैं। तो मित्रों, अगर हम ऐसा सीख लें कि कैसे खुद को एक्सेप्ट कर लें, कैसे खुद को प्यार करें, तो शायद हमारा जीवन अपने आप हील होना शुरू हो जाए। तो चलिए समझते हैं इसी बात पे पहला पॉइंट कि पहली सेल्फ लव वो है स्पेंड टाइम विथ योर सेल्फ। आजकल हमारा जीवन इतना बिजी हो गया है कि, या फिर बिजी नहीं, हमने खुद अपने आप को इतना बिजी कर लिया है कि कभी कभी अकेले रहते हैं तो लगता है बहुत बोर हो रहा है, क्या करूं, कहाँ जाऊं। एक ने बोला तुम्हारा बर्थडे है क्या, तोहफा लाऊं। अगर तुम आ रहे हो मिलने के तो तुम्हारा तोहफा का क्या है। ये बातें हैं प्रेम की। लोग बोलते हैं ना बस आ जाओ, बड़ी बात है, मुझे गिफ्ट नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए। इसी को प्रेम बोलते हैं। कोई आ जाए हमारे पास, यही बड़ी बात है। इसीलिए हम सिर्फ अपने आप के साथ टाइम बिता लें, वही बड़ी बात है। आपके अंदर छोटा बच्चा है, वो आपको अपने आप प्रेजेंस चाहता है,
आप अपने साथ बैठ जाओ, वो चाहता है आप अपने साथ टाइम स्पेंड करो। वो अंदर का जो बच्चा है ना, दिल है ना, हमारा मन है ना, सोचता है कि हम हमारे साथ टाइम स्पेंड क्यों नहीं करते। इसी वजह से एंजाइटी, डिप्रेशन इसमें चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही आप खुद के साथ बैठते हो, हर एक महान लोगों ने पूरे यूनिवर्स में जितने भी महान लोग हैं, उनकी एक खासियत थी कि वो अपने आप पे बहुत ध्यान देते थे। खुद के साथ समय व्यतीत करना। मोबाइल फ़ोन के गाने आपने बहुत सुने होंगे। अब ज़रूरत है अपने अंदर की संगीत को सुनना। आपने किताबें बहुत पढ़ ली होगी, अब ज़रूरत है खुद को पढ़ने की कि आप कौन हो, आपके अंदर क्या चल रहा है। और जब आप खुद के साथ समय बिताना शुरू करेंगे ना, तो हो सकता है शुरू में आपको गुस्सा आए, अनकम्फर्टेबल फील हो, बट धीरे धीरे आप खुद को समझने लगेंगे। और ये एक ऐसा लेसन होगा ना, जिसके आगे दुनिया का कोई भी लेसन, कोई भी अध्याय कुछ भी नहीं होगा। और इससे प्रेम का उदय होगा। इसलिए जितने लोग सॉलिड सोल में रहते हैं ना, इस बात को बार बार कहते हैं, तुम्हारे थॉट्स है ना, ये सिर्फ नदी की तरह है। और जो तुम्हारा साइलेंस है ना, कॉरिडोर है ना, वो एक समुंदर की तरह है। और कभी भी नदी के लिए समुंदर को मत छोड़ना। इसलिए खुद के साथ रहो, अपने आप आपके अंदर प्रेम जागृत हो जाएगा। और प्रेम के साथ नए नए ऐसे तकरीब जागृत होगा कि अपने आप जीवन में क्रांति घटना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप इन कंसेप्ट को गहराई से सुनना चाहते हैं, मेडिटेशन करना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि कैसे हम कॉन्शियसनेस, माइंडफुल, इस पावर के सहारे अपनी रियलिटी का निर्माण कर सकते हैं, तो मैं आपको इन सब चीज़ के लिए गाइड करना चाहती हूँ। क्योंकि मैंने अपने लाइफ में ये सब चीज़ें उतारा है। मैं चाहती हूँ कि सबके लाइफ में हैप्पीनेस आए। लाइफ कोच रुचि सिंह के साथ आपका स्वागत है। हर प्रॉब्लम का सल्यूशन छोटी छोटी बातों से होती है। हम लोग पार्ट पार्ट करके अपने लाइफ की प्रॉब्लम निकाल सकते हैं। हम चाहें तो अपने आप को ठीक कर सकते हैं। डोंट क्रिटिसाइज योरसेल्फ। ये आदत हमारे ब्रेन में बचपन से ही बैठ जाती है, खुद की कंप्लेंट करने की। जब आप छोटे बच्चे थे, माँ ने क्या कहा, बच्चा ब्रश कर लो, तुम बड़े नालायक हो, किसी काम को ढंग से नहीं करते, तुम तो बिल्कुल बेवकूफ़ हो। टीचर ने एक छोटी सी गलती हुई और आपको कहा तुम किसी काम के नहीं हो। लेकिन आपको पता है, ये सारे शब्द आज भी आपकी मेमोरी में पड़े हुए हैं। और इसी के हिसाब से आप खुद को ट्रीट करते हो कि मैं किसी काम का नहीं हूँ, मैं किसी काम की नहीं। खुद अपने आप को परेशान करते हो, अपने आप को डीमोटिवेट करते हो। इस क्रिटिसिज्म के कारण आप अपने आप को कहीं ना कहीं मानने लगे कि मैं नालायक हूँ, मैं नासमझ हूँ, मेरे अंदर शक्तियाँ नहीं। और इसके कारण आप असहाय और असहज महसूस करते हो, आप खुद को खाली महसूस करते हो। और जब आप खुद को छोटा महसूस करोगे ना, तो डरे हुए फील करोगे। उस फियर के कारण आपके बॉडी में कोई भी पॉजिटिव थॉट क्रिएट नहीं हो सकता है। और इसके ये निगेटिव थॉट बढ़ने के कारण आप गुड प्रोटीन नहीं बन पाती है। और जो प्रोटीन बनती है ना, वो लो क्वालिटी की बनती है। और वो प्रोटीन ना हमारे बॉडी को सही इंस्ट्रक्शन नहीं दे पाती। और इसके कारण बीमारियां, कमजोरी लाजमी, ये सब लाजमी है। बुढ़ापा लाजमी है, उम्र से पहले ओल्ड दिखना लाजमी है, मोटापा बढ़ना लाजमी है। लेकिन आप इस पैटर्न को रिवर्स कर सकते हो। ये समझ सकते हो कि इस ब्रेन की हैबिट है, ब्रेन की जो कुछ प्रोग्राम है, वो उस पर हम ध्यान दे सकते हैं। और अब अगर चाहो तो आप इस चीज़ को बदल सकते हैं। खुद को एक्सेप्ट करो, डीमोटिवेट कीजिए। जब भी आप इस चीज़ को क्रिटिक करते हैं, तो आप खुद को चेंज कीजिए। मुझे भी जीने का अधिकार है, मैं जैसी भी हूँ, ब्रह्मांड की शक्ति हूँ। मुझे भगवान ने बताया, अगर मैंने खुद पे उंगली उठाया तो समझो कि मैं ब्रह्मांड पे उंगली उठा रही हूँ। जैसे आप ऐसा करना शुरू करेंगे ना, सेल्फ लव, देखिए आपके अंदर अलग ही ऊर्जा प्रवाह होगा, प्रेम जागेगा। और जब प्रेम जागेगा तो देखिए आपकी सारी चीज़ें चेंज होना शुरू होगा। आप चाहिए तो अपने आप को लव लेटर लिख सकते हो। डियर रुचि, आई लव यू, यू आर ब्यूटीफुल, यू आर हैंडसम, यू आर स्मार्ट, यू कैन डू इट एवरीथिंग। आप ऐसी सब चीज़ें अपने आप को लिखिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कोई रिश्तों में मुझे प्यार नहीं होता, कोई मुझसे प्यार नहीं करता, कोई मुझे। इसका सीधा सा बड़ा कारण है कि अगर आपके अंदर प्यार नहीं तो दूसरे को क्या दोगे। जो आपके पास होगा शायद वही तो आप दे पाएंगे, और वही आपके पास रिटर्न आएगा। तो ट्राई दिस, लव योर सेल्फ, ग्रूमिंग योर सेल्फ,
और देखिए कैसे आपकी ज़िंदगी के सारे प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होते हैं, कैसे आपके बॉडी की केमिस्ट्री चेंज होगी, हैप्पीनेस हार्मोन्स आपके ब्रेन में ट्रांसमीटर रिलीज होंगे, सारी चीज़ें गुड तरीके से होनी चाहिए। और ना कि ये बीमारियों को हील करेगा, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा, आपकी शरीर को भी अच्छे प्रोटीन बनाने शुरू करेंगे, तो ऑटोमेटिक आपकी एजिंग का जो प्रोसेस है ना वो भी धीरे धीरे रुकनी शुरू हो जाएगी। तीसरा पॉइंट जो कि माइंड बॉडी हीलिंग प्रोसेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है फ्लर्ट विथ योर इनर चाइल्ड। अपने अंदर के बच्चों के साथ छेड़खानी करो। मित्रों, आप सबको पता है कि हमारे अंदर एक छोटा सा बच्चा आज भी मौजूद है, लेकिन आपने क्या उसको कभी खुश करने की कोशिश की है? मान लो कि कभी घर में एक बच्चा है, आपने देखा होगा जब वो नाराज़ होता है तो पूरा का पूरा परिवार नाराज़ हो जाता है, ऐसा लगता है कि घर में बेचैनी फैल गई है। लेकिन जब हमारे अंदर का बच्चा दुखी रहेगा, उसकी नीड सुनी नहीं जाएगी, उसकी पुकार अनसुनी कर दी जाएगी, तो क्या होगा? ये बीमारियां पैदा कर देगी, ये तनाव पैदा कर देगा, ये परेशानियां पैदा कर देगी। और यही है हमारी बीमारियां, यही है हमारी एंजाइटी, यही है हमारा डिप्रेशन, यही है हमारे जीवन की परेशानियां, जो हमारा मोटिवेशन डाउन हो जाता है, फाइनेंशियल कंडीशन काम नहीं करती। मित्रों, याद रखो, जब आप प्रेम में होगे ना तो ऑटोमेटिक आप यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाओगे, और जब आप यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाओगे तो एवर हीलिंग ऑल चीज़ें आपके लिए पॉसिबल होगा। लेकिन मैं आज आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या आप सच में खुद के लिए जी रहे हैं? मैं फिर से पूछना चाहूँगी, आर यू लिविंग फॉर योर सेल्फ, या आप दूसरों को खुश करने के लिए जी रहे हैं, या फिर यूँ कहें दूसरे के क्रिटिसिज्म से, शिकायतों से बचने के लिए जी रहे हैं? कोई कपड़ा खरीद रहे हैं तो कोई शर्ट आप खरीद रहे हैं, कोई जीन्स पैंट आप खरीद रहे हैं तो दूसरों को खुश करने के लिए, दूसरों को के ओपिनियन से, क्या ट्रेंड में है उसको फॉलो करके खरीद रहे हैं? नहीं। और ये आपके फोकस को बाहर रखता है। याद रखिएगा, दुनिया के लिए तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन आपके लिए सिर्फ एक ही इंसान है, और वो इंसान है आप खुद। अगर आप खुद के लिए जिएंगे, आप अपने अंदर के बच्चे को खुश नहीं रखेंगे, तो ये जिम्मेदारी और किसकी है? और अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप अपने जीवन के पर्पज़ को ही मिस कर दिया, क्योंकि हो सकता है सारी दुनिया की खुशी आपके पास एक्सटर्नल हो, फिर भी आप इंटरनल से आप असफल व्यक्ति लगेंगे। मैं एक छोटी सी बताती हूँ, एक पेशेंट की, उनकी घुटनों की प्रॉब्लम थी, डॉक्टर ने सजेस्ट किया उनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, ऑपरेशन की ज़रूरत है, लेकिन वो उसके लिए तैयार नहीं, क्योंकि एज ओल्ड एज थी, 70+ थी। तो मैंने ये जाना कि उन्होंने सेल्फ लव से उन्होंने अपने उस चीज़ को हील किया। इसका एक छोटा सा कारण है, अपने इनर चाइल्ड को आप हील करो, इनर चाइल्ड को आप पहचानो, जो आपको पसंद है, जिससे आपको हैप्पीनेस हो, दिन में एक बार ज़रूर करो। उन्होंने बताया कि मुझे डांस करना बहुत पसंद है, लेकिन उन्होंने बोला कि मैं डांस नहीं कर सकती, मेरा नी प्रॉब्लम है। तो उनको किसी ने गाइड किया कि आप डांस क्लास ज्वाइन हो, क्लास वाले आपको सिखाएंगे, आप कर पाओगी। उन्होंने सोचा क्या मैं कर पाऊँगी, लेकिन मज़े की बात यह थी, जब वो डांस करती थी ना, उनका घुटना नॉर्मल काम करने लगा और उन्हें कुछ पेन नहीं होता था, और 15-20 दिन करने के बाद ही उनका घुटना और उनका डायबिटीज़ कंट्रोल रहने लगा, ब्लड प्रेशर सही रहने लगा, उनका घुटना भी धीरे 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 ठीक होने लगा। फिर भी उन घुटने की जो प्रॉब्लम थी 100% ठीक नहीं हुई, फिर भी उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ ठीक होने लगी। ये पावर है सेल्फ लव की, मिरेकल है। कोई ड्रग अगर बना होगा ना तो लव इज ट्रांसमीटर ऑफ लाइफ, ये पावर है लव की। आपके लिए मैं सवाल देता हूँ कि आपकी इनर चाइल्ड को क्या पसंद है? क्या वो गिटार बजाना चाहता है? क्या वो बाहर चाय पीना चाहता है? क्या वो किसी काम को करने से खुश होता है? ढिलाई मत कीजिए, दुनिया क्या कहेगी इसकी परवाह मत किए बिना आज ही अपने इनर चाइल्ड की सुनिए और उसके हिसाब से काम करना शुरू करो। मुझे टपरी के बाहर चाय पीना बहुत पसंद है, लेकिन जब भी मैं कहीं आउटसाइड जाती हूँ तो मैं ज़रूर पीती हूँ अपने हस्बैंड के साथ और फ्रेंड के साथ, और वो मुझे ऐसी खुशी देता है ना जिसे मैं बड़े रेस्टोरेंट में बैठ के खुशी नहीं देती। इसलिए आज ही आप इनर चाइल्ड की बातें सुनिए और जो कहता है ना उसका छोटा एक एक्शन लेके देखिए क्या होता है जीवन में। और चौथा पॉइंट जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है वो है हार्ट।
आजकल लोगों के अंदर इतनी नफरत क्यों है? इंसान के अंदर इतना गुस्सा क्यों है? आज इंसान अपनी खुशी से खुश नहीं होता, दूसरों को परेशान करके, दूसरों को ताना मार के, दूसरों से बदला लेके, दूसरों को उल्टा बोल के खुशी होता है, दूसरों की खुशी से ज़्यादा दुखी होता है। एक छोटी सी लाइन है एक स्टूडेंट पे। स्टूडेंट को कहा गया तुम्हें 20,000 का पैकेज मिलेगा, लेकिन तुम्हारे स्टूडेंट को 25,000, तुम्हारे फ्रेंड को 25,000 चाहिए। लेकिन पता है लोगों ने क्या चूज़ किया? 95% स्टूडेंट ने वो चूज़ किया जिसमें उनकी फ्रेंड को कम पैकेज मिलेगा। हम अपनी जीत के लिए दूसरों को नीचा दिखाते हैं, हार में लाते हैं, दूसरों के दुख से हम खुश होते हैं। और ऐसा क्यों है? क्योंकि 99% लोगों का हार्ट चक्रा लॉक है। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ। जिसको योगा, मेडिटेशन और मेडिकल के बारे में मालूम है उन्होंने कहा है, मैंने किताबों से पढ़ के बोल रही हूँ। तो इंसान ना दूसरों के दुख से खुश होता है। ऐसा क्यों है? दूसरे के दुख से नहीं, दूसरे के खुशी से खुश हो। आप देखोगे वो लाइफ ही आपको अलग दिखेगी। हमारे पास प्रेम की शक्ति है जिसके लिए पूरा शरीर ही नहीं, पूरा प्लानट, पूरी दुनिया हील हो सकती है। आप सबके लाइफ में प्यार बांटो, खुशियाँ लाओ, अपने आप से सेल्फ लव करो। कैसे अपने आप को प्यार करना है, प्रेम में जीना है, ऑटोमेटिक आपके अंदर प्रेम की लहरें प्रवाह होगी। आप समझ नहीं पाओगे इतना प्रेम आया कहाँ से। लोग आपको एकदम, लोग पूछेंगे यार तुम्हारे अंदर चेंजेस कहाँ से आई, यू आर ग्रूमिंग, एकदम ग्रूम दिखोगे। आप बच्चों के साथ खेलो, जितना टाइम आप बच्चों के साथ खेलोगे ना, आप भी बच्चे बन जाओगे। क्योंकि बच्चे निस्वार्थ होते हैं, बच्चों में ईगो नहीं होता है। और इसी के कारण शायद बच्चों को भगवान का रूप कहा जाता है, क्योंकि उनका हार्ट चक्रा भी ओपन होता है। और हार्ट अगर आपका ओपन है ना, तो जैसा कि मैंने कहा कि आप डायरेक्टली गॉड से कनेक्ट हो, क्योंकि हार्ट ही और डायरेक्ट रास्ता है जो कि हमें स्वर्ग में ले जाता है। ओके, तो आपको बच्चों के साथ खेलना, टाइम स्पेंड करना, बातें करना, उनकी एक्टिविटीज़ कीजिए। ऑटोमेटिकली आप हैप्पीनेस फील करेंगे, आपके अंदर प्यार आएगा। मैं एक लव मेडिटेशन बनाने वाली हूँ, आप वो मेडिटेशन से प्रैक्टिस भी कर सकते हो। हार्ट को कैसे ओपन कर सकते हो और लव योर सेल्फ कर सकते हो। पहली चीज़, आपको माइंड में नहीं, हार्ट में जीना है। इंसान अपना फोकस माइंड में रखता है, आपको अपने फोकस को धीरे से हार्ट में ले जाना है। जैसे आप अपने फोकस को हार्ट में शिफ्ट करेंगे, आप देखेंगे कितना बदलाव आपके अंदर आने लगा है। नॉइज़ कम होने लगी है, गुस्सा कम होने लगा है, प्यार आने लगा है। फिर अपने ब्रीदिंग को डीप करना है, एकदम डीप ब्रीथिंग। आप अपने बॉडी को मैसेज देते हैं, घबराने की बात नहीं है, ऑल इज़ वेल, आई एम विथ यू। और तीसरा बात है, पॉजिटिव मैसेज दो अपने आप को, प्रेम की, दया की, करुणा की, कुछ भी। किसी छोटे से बच्चे को याद करो। कभी एक मेडिटेशन भी मैं बनाऊंगी तो आपको लव मेडिटेशन के बारे में बताऊंगी। और आप इतना ही, आप 5 मिनट प्रैक्टिस किए डेली, आप देखेंगे कि आपके अंदर एक ऊर्जा जाग जाएगी। आप अपने जीवन को देखने का नज़रिया जाग जाएगा। क्योंकि हम हमेशा घृणा, नफरत, गुस्से के साथ जीते हैं, उसी नज़रिए से दुनिया को देखते हैं। और इसी कारण दुनिया हमें दूसरी दिशा दिखाई देती है, विकृत दिखाई देती है। और हमें लगता है दुनिया ऐसी ही है, फ्रॉड और इन सब से भरी हुई है। मित्रों, मेरा ये सब अच्छा लगा होगा, पॉजिटिव ओपिनियन मेरी आपको। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोग प्रेम से जियो और लव योर सेल्फ ऑलवेज। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।